सर फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती ये हुई कि मैंने पीवाईक्यूज को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया। अराउंड 200 हम्म। क्वेश्चंस आई सॉल्व स्पेसिफिकली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की गलत ना ओके। हो। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं तो टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम आपका सही हो सकता है। शशांक सर ऑल्सो पॉइंटेड हाउ टू हैंडल द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। काफी मॉक्स दिए मैंने, इवन एट यूपीएससी प्रेप आई ऑल्सो गिव अ मॉक। एंड मॉक से ही आई बिलीव कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, क्योंकि Hello and welcome everyone to upscprep.com. Today we have with us Shambhavi. Shambhavi has secured a rank in CSE 2024. So congratulations on that, Shambhavi. And how are you feeling? thank you, sir. As of now, I'm feeling relieved that I have a service in my hand, Hmm. and the years of journey in the preparation, they bore some a fruitful result for me as of now. And in the future, I'll think about it whether to appear again for the exam. But as of now, I'm highly elated. I'm happy, way too much happy. And होना बनता भी है. तो I think this was your third attempt. And third attempt Yes. में जब आप आते हो and you were saying कि this was your first mains and first interview and you got through. तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब वेट कर रहे होते हैं कि भाई एक बार प्रीलिम्स निकल जाए बस, तो फिर बाकी सब कर लेंगे. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट शंभवी, जस्ट गिव अस अ ब्रीफ अबाउट योर बैकग्राउंड कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह कहाँ से किया आपने, एंड यूपीएससी की जर्नी कैसे शुरू हुई. सर मैं पन्नागर से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड में पन्नागर यूनिवर्सिटी। मेरा ग्रेजुएशन स्कूलिंग राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ स्कूलिंग सब कुछ वहीं से हुआ है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पन्नागर से। हम्म. ग्रेजुएशन के फाइनल प्लेसमेंट्स के टाइम कोविड वेव आ गई, सो हम्म. प्लेसमेंट्स वर totally off from my institute itself. हम्म. So we started looking for backup options. I also tried for MTech at IIT Gandhinagar. Got through in the MTech seat, ओके. and then left that seat. After that, I started preparing for CSE, looking at my toppers, college alumni. They were getting into the services, and फिर वहां से मोटिवेशन मिला सर। कॉन्स्टेंटली खुद तैयारी की घर पे। तो स्टार्टिंग के दो इनिशियल अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ। पहली बार जीएस में मार्जिन बहुत ज्यादा था, 2.5 मार्क्स का अराउंड मिस होने पे। एंड इन द सेकेंड अटेम्प्ट जीएस तो क्लियर हो गया 27 मार्क्स के मार्जिन से, बट सी सैट में आई मिस बाय 1 मार्क, 65 एंड सी सैट। सो एक अटेम्प्ट और वहां कॉस्ट हो गया। तो अब लगने लगा कि दो अटेम्प्ट्स हो गए हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो बैकअप ऑप्शंस माइंड में जा आने लगते हैं। तो आई स्टार्टेड अपियरिंग फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। दोनों अटेम्प्ट में रिटन क्लियर होने लग गए। दोनों बार मैं फिजिकल पे भी गई, बट फिजिकल क्लियर नहीं हुआ। एंड फिर अब लगा कि अब अटेम्प्ट खत्म हो गए सीएपीएफ में, तो लगा कि अब सीएसई ही फुल टाइम फोकस होना चाहिए। बाय गॉड्स ग्रेस और थोड़ी इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो आई थॉट कि अब यही चांस है, इसके बाद मेंस, नेक्स्ट प्रीलिम्स की अनसर्टेनिटी नो वन नोज। तो अपना बेस्ट देना है मेंस में। उसी के साथ मेंस का हुआ क्लियर। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एज इफ कि बस यही अटेम्प्ट है, इसके बाद नहीं होगा। काफी मॉक्स दिए मैंने, इवन एट यूपीएससी प्रेप आई आल्सो गिव अ मॉक। एंड मॉक से ही आई बिलीव कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, क्योंकि आफ्टर द कॉलेज डेज की एक पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा फियर सा हो जाता है। यू हैव बीन प्रिपेयरिंग इन योर रूम फॉर इयर्स, तो एक इंट्रोवर्ट टाइप का बिहेवियर हो जाता है। वो सब ओवरकम करने में मॉक्स ने काफी हेल्प की। एंड इंटरव्यू में मेरे मार्क्स भी आई फील कि सेटिस्फैक्टरी थे। आई गॉट 190। सो दिस इज द जर्नी, एंड आगे देखते हैं सर सर्विस इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा। तो मतलब एज यू से कि भाई बिटवीन योर फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट आपने काफी एक सिग्निफिकेंट जंप मारा जीएस प्रीलिम्स की तैयारी में. तो व्हाट चेंज इन योर प्रिपरेशन, क्या आपने नई चीजें करी वहां पे? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती ये हुई कि मैंने पीवाईक्यूज को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया। मेरे को ये था कि पीवाईक्यू आया प्रॉपर, उसका बस आंसर याद, देखा कि ये इसका आंसर है, एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद इट। तो मैंने पीवाईक्यू का लिंकेज नहीं किया कि सिलेबस से इसका नेक्स्ट थीम बेस्ड क्या क्वेश्चंस और आ सकते हैं। जब मैंने देखा कि पीवाईक्यू से काफी क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो सकते थे 2022 के अटेम्प्ट में, तो फॉर द 23 अटेम्प्ट मैंने पीवाईक्यू और थीम्स की सिलेबस से लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज टाइप का किया, कि एटलीस्ट मैं प्रिडिक्ट कर पाऊं कि इस टॉपिक से अगर पीवाईक्यू मैंने ये एक पीवाईक्यू किया है, तो उससे रिलेटेड सारे डायमेंशंस कवर हो जाएं प्रीलिम्स के मेरे, कि फिर वो टॉपिक इज सॉर्टेड, अब मुझे उसमें कुछ और नहीं करना है। तो आई बिलीव उसने काफी हेल्प की प्रीलिम्स में क्लियर करने के लिए। एंड द एंशिएंट मेडिवल पार्ट आई यूज्ड टू लीव इट, मतलब फैक्ट्स, बहुत बहुत फैक्ट्स हैवी पार्ट है वो। तो आई वाज लाइक कि इसको
बाद में करेंगे, सिर्फ फैक्ट्स याद करके चले जाएंगे, बट आई फोकस मेनली ऑन ancient medieval and science and tech part, so that gave me a good boost in my prelims mark. और एंशियंट मेडिवल के लिए क्या सोर्स आपने फॉलो किया, क्या चीजें आपने करी? सर इनिशियली तो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स थी, बट हम्म। उसके बाद ये फील हुआ कि अब उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अब हम्म। सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि उसके भी सोर्सेस खत्म हो गए। तो आई हम्म। स्टार्टेड रीडिंग दी ओल्ड एनसीईआरटीज। मैंने पहले वो बल्कि लग रही थी तमिलनाडु हम्म। के आगे, तो फिर मैंने उनको भी कवर किया। प्लस आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट, प्रीलिम के टेस्ट दिए तो उसमें क्वेश्चंस मिले, उनको अपने नोट्स में इंक्लूड किया। ऐसे करके एंशियंट एंड मेडिवल कंप्लीट हुआ। हम्म। एंड सब फ्री मैराथन सीरीज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको भी यूटिलाइज किया कि कुछ जो पॉइंट आपका मिस हो रहा है वो ऐड कर लो, और बाकी को रिवीजन जैसे एक हम्म। वीडियो से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। तो दैट सॉर्ट ऑफ चेंज, देन हाउ डिड यू चेंज योर सीसैट का प्रिपरेशन? सीसैट में आपने क्या एफर्ट डाला? सर सी सैट में 65 के बाद फिर अब मुझे लगा कि अब आरसी के क्वेश्चंस मेरे कुछ गड़बड़ हो रहे थे, तो हम्म। मुझे लगा कि आरसी एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपका सही है तो यू विल सेल थ्रू, भले हम्म। ही मैथ्स में आप नहीं कर पा रहे हो। तो आरसी आई ट्राइड टू डू एज मच क्वेश्चंस एज आई कुड, मतलब एक वो जनरल वाली अप्रोच होती है दिमाग में कि जो बेस्ट फिट लग रहा है उसको लगाओ। बट मैंने आरसी के लिए भी प्रॉपर टेस्ट सीरीज ली, मैंने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, अराउंड 200 हम्म। क्वेश्चंस आई सॉल्व स्पेसिफिकली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की गलत ना ओके। हो। ठीक है। तो देन फिर मेंस की तैयारी, मेरे ख्याल से आपका जो सीएपीएफ का पेपर्स आप दे रहे थे, वहां पे यस। काफी हद तक रिटर्न का प्रैक्टिस आपका हो यस। गया था। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ, बिकॉज वी वर जस्ट डिस्कसिंग बिफोर द कॉल ऑल्सो कि भाई आपने 400 प्लस आपका जीएस में स्कोर रहा है, तो व्हाट टिप्स वुड यू गिव टू समबडी कि भाई आंसर राइटिंग में कुछ कुछ ये बेसिक चीजें आपको डालनी है? सर थोड़ा सा आंसर को स्टैंड आउट करने के लिए कमिटी की रिपोर्ट्स का मेंशन हम्म। कर सकते हैं आप उसमें। एंड जितना डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स बनाए तो वो मतलब थोड़ा मोनोटोनी को ब्रेक कर देगा आपके। अगर पैराग्राफ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, इफ यू एड इन सम डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स इन बिटवीन, मोनोटोनस से हट के वो थोड़ा सा हम्म। आई कैचिंग भी हो जाता है देखने में, इट ऑल्सो लुक सोफिस्टिकेटेड। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट सर बेसिक आप वैल्यू एडिशन जितना कर सकते हैं, रिपोर्ट बेस्ड डेटा फिगर्स। बट हम्म। अब ये नहीं है कि डेटा करने के लिए फिर हम डेटा फैक्ट बुक कुछ भी। जैसी ही कलेक्ट कर हाँ। लें। यस सर। तो इसलिए मतलब मिनिमम आप कलेक्ट कीजिए डेटा जो आप मल्टीपल जगह पे यूज कर पाए, मतलब इन डिफरेंट पेपर्स यू कैन यूज द डेटा, ऐसा जनरलिस्टिक डेटा। हम्म। बाकी रिपोर्ट्स एंड सब तो बाकी हाउ जो डिड यू क्वेश्चन। सॉर्ट ऑफ कलेक्ट दिस डेटा? मतलब आपने कितना डेटा कलेक्ट किया था जो आपको लगता है कि भाई क्रॉस फंक्शनल यूजफुल रहता है? सर मैंने पेपर में जो आते थे तो मैंने नोट्स बना रखे थे, मेन पॉइंट हम्म। डेटा फैक्ट बुक के। एंड ओनली आईएएस आल्सो रिलीजेस डेटा बुक बिफोर ईच ऑफ द एग्जाम हम्म। फॉर एवरी स्पेसिफिक पेपर। तो उसमें जो जनरलिस्टिक डेटा जो मुझे याद हो पा रहा है वो मैंने याद किया था। एंड बाकी रिपोर्ट्स एंड ऑल तो सर बाकी करंट अफेयर्स में मिल जाती है, उसी को कोट करके स्टार्ट कर दिया। एंड अदरवाइज डायग्राम्स। ओके। तो मतलब काफी आपने, मतलब सिस्टमैटिक तैयारी आपने करी है काफी, बट देन यू वर सेइंग कि भाई आपने बहुत ज्यादा कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिखी बिफोर मेंस। तो हाँ मतलब दैट इज अ वेरी अनकन्वेंशनल चॉइस, व्हाई? सर ये तो डबल एज स्वॉर्ड हुई, मतलब मेरा हो तो गया क्लियर, बट आई फील दैट अगर मैंने टेस्ट सीरीज लिखी होती आई वुड हैव डन बेटर। बट हम्म। मैंने टेस्ट सीरीज लिखी नहीं थी, बट आई रेड ईच ऑफ द मॉडल आंसर्स सो हम्म। दैट आई कैन हैव अ basic set of understanding and framing the questions, that if certain sort of question come, how to start the question or how to put up some points even if you don't हम्म। know the answer in entirety. एंड टेस्ट सीरीज लिखनी चाहिए बट कंप्लीट द पीवाईक्यूज फर्स्ट। एंड व्हाट आई हम्म। डिड वाज पीवाईक्यू का ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑल किया था मैंने, एंड इवन पीवाईक्यूज मैंने लिखे भी थे। हम्म। बट प्रॉपर टेस्ट सीरीज ये नहीं था मेरा कि मैंने अटेम्प्ट की, बट उससे थोड़ा टाइम का एक इशू हुआ, मेरा मैनेज नहीं हो पाया। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं तो टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम आपका सही हो सकता है। राइट। तो लाइक सॉर्ट ऑफ जैसे आप पीवाईक्यूज लिखते थे, तो पीवाईक्यूज का फिर कुछ इवैल्यूएशन वगैरह, या मतलब वेयर डिड यू गेट फीडबैक कि भाई सही लिखा है नहीं लिखा है? मतलब द आइडिया इज कि इफ समबडी इज वाचिंग दिस, तो उसको ये तो समझ आ गया कि भाई पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए, बट करें क्या उसका? आंसर लिख लिया, बट व्हाट नेक्स्ट? Yes, sir. I met a ma'am, Shami Selis. She was also preparing for CSE in the past. So I had her as my mentor, and I used to send my answers and आई even थिंक शी interview. वाज एंथ्रोपोलॉजी का, शी इज अ टीचर, नो? No, sir. She was a PubAd student, and she ओके। is now into some service. So she used to guide me and how I should
frame my answers and even present them in front of the interview board and write हम्म. on the sheet also. So ओके. that was the source of correction for me. हम्म. तो आई थिंक दैट वाज काफी आपका बढ़िया, लकी हो गया आप. तो हाउ डिड यू मीट शामी मैम? मतलब ये ऐसे ही रैंडम मिल गए आपको? Yes, sir. I would say that it was purely luck and हम्म. भगवान का साथ था कि मैम मिल गई. एंड किसी ने मेरे को रेफर किया था मैम के लिए कि मतलब आप इनसे डिस्कस कर लो. एंड फिर वहां से कांटेक्ट बना एंड मैम ने हेल्प की काफी राइट टिल दैट इंटरव्यू स्टेज. मतलब हम्म. मैं यूपीएससी हॉल के बाहर निकल के भी द फर्स्ट कॉल दैट आई हम्म. डायल फ्रॉम माय फोन वाज टू शमी मैम. तो मतलब एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ऐसा अगर वन टू वन मेंटरशिप आपको मिल जाए तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वो फिर बहुत ही पर्सनलाइज फीडबैक आपको मिलता है कि भाई क्या गलती हो रही है, क्या ठीक किया जा सकता है. सो वहां से फिर आई थिंक फाइनली यू मेड इट टू मेंस इंटरव्यू, एक अटेम्प्ट में आप आ गए हो यहाँ पे. यू हैड अ लाइक आई थिंक 2021 इज व्हेन यू वर सपोज टू ग्रेजुएट. तब आपने यस तैयारी सर. शुरू करी थी एंड तब से नाउ इट्स 25. हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? यस सर. सर देयर वर डेज की लगता था कि मतलब व्हेन यू ओपन योर सोशल मीडिया आपके फ्रेंड्स पोस्ट डाल रहे हैं ऑनेस्टली होता था तो आई फील लाइक आई एम लैगिंग. आई गॉट गोल्ड मेडल इन माय कॉलेज एंड ऑल्सो वो हम्म. और हिट कर रहा था कि मैं पीछे हूँ एंड एवरीवन हैज मूव्ड ऑन विद देयर लाइव्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सोशल मीडिया इसी फोमो के चक्कर से आई जस्ट क्लोज इट डाउन. हम्म. एंड फिर सर ये था कि मेरी जर्नी अलग थी. पेरेंट्स का कांस्टेंट मोटिवेशन था कि आप कर सकते हो मतलब बिलीव मत छोड़ो ट्राई करते रहो. यू हैव अटेम्प्ट्स यू हैव एज और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं. देयर इज नो हम्म. फाइनेंशियल बर्डन ऑन यू कि आपको मैनेज करना है. तो इफ यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी यूज इट टू योर फुलेस्ट. बैकअप ऑप्शंस देखने लगते हैं एंड अगर आप लकी हो तो आपका जैसे कोई और बैकअप मिल भी जाता तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट जर्नी. क्या पता सीएससी होता ही नहीं फिर. सो गॉड हैज अ प्लान एंड आई गेस सीएससी वाज. तो एक्चुअली मतलब हैविंग फैमिली सपोर्ट इज आई फील वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि एक को बहुत बड़ा स्ट्रेस टेंशन उतर जाती है दिमाग से कि अच्छा करना है, कैसे करें, क्या करें. एंड लाइक आई एम ग्लैड दैट यू एक्नॉलेज दैट, एंड आई डू विश ऑल द बेस्ट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज आई एम श्योर दे आर ऑल्सो वेरी प्राउड. क्योंकि सिविल सर्विसेज एक इंडिया में वो होता है ना, मतलब इट्स नॉट अ पेपर दैट जस्ट यू आर गिविंग. द यस होल सर. फैमिली इज इन्वॉल्व, राइट? एंड लोग रिश्तेदारों को पता होता है, और फिर मतलब यस जब सर. हो जाता है तो फिर मतलब मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटती हैं. यस सर. सो बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर है आफ्टर रिजल्ट्स एंड बिफोर रिजल्ट इट वाज डिफरेंट. सो यू कैन जस्ट सी द चेंज आफ्टर पीडीएफ कम्स इन द होली पीडीएफ. राइट. तो शांभवी, इन ऑल ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब where did you like run into upscprep.com, and if we helped, if you have any feedback for us? Sir, I was a part of your Telegram group right from the beginning itself, Hmm. and those daily newspaper you started putting the PDF of the Hindu Hmm. daily newspaper with highlighted articles that one has to read. I Yeah. used to follow those because I had soft copy of newspaper coming at in Hmm. my tab itself, so I it was very helpful to navigate which topics to read and which topics to leave. Otherwise, it was a whole burden of completing the newspaper. Yeah. Apart from that, the daily questions that you started putting up and Hmm. the CSAT question that helped me a lot. And the last one was the mock interview with you, Shashank sir and Nimish sir. Hmm. That I believe that that interview I got a bit of a clarity that how to approach questions. Hmm. Shashank sir also pointed how to handle the controversial questions. Hmm. So sir, that is the whole journey with UPSC prep. So let's say you obviously are now getting a lot of people who will come up to you and ask कि भाई मैम कैसे तैयारी करनी है, मे बी योर कॉलेज का जूनियर्स, मे बी आपकी गली मोहल्ले में लोग. तो what is one piece of advice that you would give to somebody who has just started UPSC preparation? Sir, what I would give them as a advice is ki stick to the syllabus first of all and don't just fall into the trap of lot of material available in the market itself. Stick to Hmm. the syllabus, practice PYQs, and then start going into other sources like test series and all. If you have done the basic, then start building up. That is the foundation that has need to be there. That is to be there in order to get success in this exam. And Hmm. after that, you can just have a personalized guidance rather than running from multiple coaching institute. Try to find a mentor who can guide you throughout your Hmm. journey, and that would be the piece of advice I would give. And trust in your capabilities.
It would take time, but this would definitely happen. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू से कि भी ट्रस्ट जब तक अपने आप पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देन यू सेकंड गेस एवरीथिंग। मेंटर ने Yes. वो बोला है तो फिर उसको भी सेकंड गेस करोगे, आपको कहीं और से मतलब कुछ एडवाइस मिल रही है तो वो भी सेकंड गेस करोगे, एंड दैट्स जस्ट नॉट यूजफुल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एनर्जी एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो Shambhavi, was there anything that sort of, as you said कि you deleted social media, you got off it, so now that you have cleared, are you back on social media? And like the core of this question is that during preparation we put off a lot of things. Yes, sir. कि अच्छा इसको बाद में करते हैं, अच्छा बाद में देखते हैं, तो was there any such thing that you had put off that you would now like to get back to? Sir, I don't regret putting off anything since the result has been fruitful. And apart from that, I believe that if it is important and there is no need to cut yourself from the society during the preparation. Hmm. You can just be present in the society, attend functions. Those are important, but just don't go to random functions. Focus on your studies. If it is important, if the exam is approaching and you are short on your targets and everything, then Hmm. you should focus on the exam first, and rest all things they can come afterwards. The weddings, birthday parties, trips and all, you can do it after the results. So I That's believe true, social but like media. I think Yes. in those moments when we are like actually living through it, तो गिल्ट होता है एक बहुत, राइट? सर कि लगता मतलब तो है कि एल्बम्स में वी आर मिसिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑफ द फोटोज, बट अब सर लगेगा कि इन द एंड अगर सिलेक्शन हो जाए तो फिर लगता है ठीक है सर, मिस हो गया तो कोई नहीं, अब आगे के एल्बम्स में आ जाएंगे. so like then while you were going through it, how did you like sort of convince yourself? How did you deal with that? मतलब वो it's an emotional issue, right? It's not a और कुछ नहीं है इधर ये, बट लाइक हम अपने आप को अंदर से खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सो लाइक हाउ डिड यू डील विद दैट? सर आई बिलीव यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट काफी रहा. मेरे मतलब पेरेंट्स ने भी उतना ही सैक्रिफाइस किया होगा जितना मैंने. दे हम्म। ऑल्सो डिड नॉट गो टू एनी ऑफ द फंक्शंस. मेरी मदर तो गई ही नहीं जब तक मेरी पूरी पढ़ाई हो रही थी. हम्म। तो दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी दैट my parents are sacrificing this much for my for my studies and everything, so I should even give my best to the attempt that I have in my hand. And मेरी साइड से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इसमें. एंड आफ्टर दैट अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट आई विल हैव दैट सेंस ऑफ रिलीफ in my head that I have given everything that I could in this examination. आई थिंक मतलब हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, क्योंकि मतलब सब लोग इतना नहीं कर पाते, हालांकि इंडियन पेरेंट्स डू अ लॉट, बट कि भाई नहीं तुम नहीं जा रही तो हम भी नहीं जा रहे, सब घर पे बैठेंगे तो तुम्हें फोमो नहीं होगा। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग फ्रॉम देम। तो Shambhavi, at this point I would also like you to recommend one book that you think everybody should read apart from syllabus. Sir, I have not read. I am not that of a book reader, but I read Any that. movie series or any particular piece that you would want कि अच्छा ये आर्टिकल बहुत बढ़िया लगा था, ये मतलब टीवी सीरीज बहुत बढ़िया लगी थी, समथिंग दैट यू वुड लाइक कि भाई अपार्ट फ्रॉम सिलेबस कि एवरीबडी शुड चेक दिस आउट? So Mera suggestion that could be quite childish, but I used to watch those sitcoms like Friends and Big Bang Theory. That was sort of provided me a sense of, relief. मतलब monotonous life से break हो जाता था sitcom. So I think if you are into watching sitcoms, these are the two that you can watch. The suggestions may seem a bit funny to other candidates, but इट्स नॉट फनी, that आई was my थिंक फ्रेंड्स एंड बिग बैंग थ्योरी एक वो ऐसे Big Bang स्टेपल Theory. होते हैं Yes, ना कि मतलब दिमाग नहीं लगाना, बस वो चल रहा है पीछे से yes, sir. कि समथिंग इज गोइंग ऑन, एंड आई थिंक व्हाट a lot of people like this कि खाना खाते हुए या कुछ करते हुए शोर होना चाहिए, कुछ लोगों को बात करते हुए आने चाहिए, तो वो बैकग्राउंड नॉइज आई थिंक ये सिटकॉम्स बन चुके हैं बहुत लोगों की जिंदगी में, एंड आई थिंक फॉर यू ऑल्सो। यस सर, मतलब लगता है कि अगल बगल कोई है आपके. मतलब यू आर नॉट अलोन इन दिस. तो सर जर्नी है, हो गया फाइनली, तो सेंस ऑफ रिलीफ है. नहीं होता तो कुछ और आ जाता, but सही तो है. चलिए मतलब इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर फेवरेट जॉनर जो आप पढ़ना चाह रहे थे, कोई किताब, तो प्लीज डू लेट मी नो ऑल्सो बिकॉज वी आर सेंडिंग सम और द अदर बुक्स टू ईच कैंडिडेट। तो कोई आपका फेवरेट सीरीज, फिक्शन, समथिंग? सर आप मुझे वो सेपियंस भेज दीजिए अगर आप युval नोआ हरारी एब्सोल्युटली, के. नहीं नहीं, Yes. एब्सोल्युटली वंडरफुल, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बुक, एंड बाकी लोग भी मतलब दे कैन ट्राई इट आउट, इट्स अ ग्रेट बुक टू रीड।
So I think we'll end the session here. Thank you, Shambhavi, for your time, and congratulations again. Thank you so much, sir. Thank you.